हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शिवा श्रीवास्तव एंड यू आर वाचिंग माय चैनल शिवा एसएस बाइक पॉइंट। फ्रेंड्स, आज वर्कशॉप के अंदर में E20 सीरीज जो आप देख ही रहे हैं अभी जस्ट न्यू 2024 मॉडल 2024 का मॉडल KTM ड्यूक 200 हमारे पास में है। प्रॉब्लम इस गाड़ी के अंदर आप यहाँ पे दिखा दूंगा मैं आपको, कैमरा जब पास में आएगा। गाड़ी E20 है, इसी साल का रिसेंट मॉडल है, ज़्यादा चली भी नहीं है। गाड़ी के अंदर में प्रॉब्लम यह है कि जब कस्टमर इसको राइड कर रहा था तो एक डिस्कम्फर्ट की वजह से इसकी गाड़ी आगे से कहीं पे भिड़ गई या चोट लग गई, जिसके वजह से KTM का जो आगे का अब ये जो पोर्शन है, चक्के का आगे का जो शॉकअप का पोर्शन है और जो इंजन बैली का पोर्शन है वो आपस में ऐसे चिपक गए। और आप सभी को पता होगा कि KTM के अंदर में ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। KTM जब भी आगे से भिड़ जाती है तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आता है यहाँ पे नेक बॉडी जो है जिसके अंदर में टी असेंबल रहता है, वो सबसे पहले आगे का ये जो पोर्शन है वो कुछ इस तरह से बेंड हो जाता है। तो जनरली होता क्या है कि KTM के हर सीरीज में ये प्रॉब्लम कॉमन सा हो गया है कि गाड़ी थोड़ी सी भी अगर आगे से भिड़ जाए तो उसका जो चेचिस का जो नेक बॉडी है वो इजिली बेंड हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अभी इस गाड़ी के अंदर में गाड़ी ज़्यादा चली नहीं है, आप लोग आ जाओ पास में, मैं आपको दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, गाड़ी चली है केवल जो 6658 किलोमीटर, ओडोमीटर के ऊपर में 6658 किलोमीटर चली है। प्रॉब्लम इसके रीडिंग से नहीं है या किलोमीटर से हमको लेना देना नहीं है। तो गाड़ी कितनी भी चली तो चेचिस का फॉल्ट आ सकता है, चाहे वो कम चली हो चाहे ज़्यादा चली हो। एक बार अगर एक्सीडेंट हो गया, हल्का सा भी मार लग गया तो KTM के अंदर ये प्रॉब्लम देखने को कॉमन मिल रहा है। आप देख सकते हैं ये E20 सीरीज मतलब 2024 का रिसेंट मॉडल है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि जनरली इसका इशू क्या हुआ है। आप यहाँ से देख सकते हैं कि इसका जो चेचिस, जो यहाँ पे साइलेंसर और टायर जो फ्रंट व्हील की गैप है वो आपस में कितनी चिपक गई है। मैं उस तरफ से दिखाता हूँ मैं आपको। आप ये देख लीजिए यहाँ पे कि आप ये देख रहे हैं यहाँ पे ये कितना डिस्टेंस, केवल 2 उंगली, मेरी 2 उंगली बस यहाँ पे ट्रेवल कर रही है, अंदर जा रही है, इतनी गैप इसकी कम हो गई। और अगर देखा जाए तो इसका सस्पेंशन बिल्कुल खड़ा हो गया है और चिपक जा रहा है। जैसे ही सस्पेंशन वर्क करता है तो एक तरह से खड़खड़ की आवाज़ आने लगती है और गाड़ी का शॉकअप डिस्कम्फर्ट हो जाता है, चलाने में डिस्कम्फर्ट हो गया है। तो फ्रेंड्स, इस गाड़ी का हम लोगों को पूरा जो चेचिस है वो बदलना है, क्योंकि इससे पहले किसी मैकेनिक ने, आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे वर्क हुआ है कुछ, किसी मैकेनिक ने इसका वर्क कुछ किया है ताकि ये स्ट्रेट हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं, पर ये कुछ हुआ नहीं है और स्ट्रेट ना होने के कारण आप गाड़ी बिल्कुल डिस्कम्फर्ट हो गई है। जो क्लाइंट के साथ में डिस्कशन हुआ है तो उसके अंदर ये चेचिस को कंप्लीट चेंज करने का हमारा डिसीजन निकला है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ की हमने कंप्लीट इसकी चेचिस एक बुला ली है। ये इसकी कंप्लीट चेसी जो कि हमको कंप्लीट बदलना है, आगे का चेसी। इसके अंदर में आप देख रहे हैं हैंडल कॉन्सेट की जो कोन है, ऊपर और नीचे वाली कोन बस लगी हुई है, बाकी कंप्लीट चेसी कुछ इस प्रकार से है। अब गाड़ी की कंप्लीट चेसी अगर बदलाना है तो ये जो ब्लैक पोर्शन आप देख रहे हैं, जो कंप्लीट ब्लैक पोर्शन है वो नेक बॉडी जो टी का पोर्शन है, ये यहाँ से लेके कंप्लीट जो है ये यहाँ तक का कंप्लीट हमको बॉडी बदलाना है। अब ये बॉडी अगर अब हमको बदलाना है तो होता क्या है कि जनरली इस बॉडी को बदलाने के लिए पीछे का भी कंप्लीट पोर्शन हमको खोलना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इसकी केवल हाफ चेचिस बदलाने के लिए भी ये कंप्लीट बॉडी हमको खोलनी पड़ेगी। ये कंप्लीट इंजन हमको नीचे लेना पड़ेगा, इसका जो रियर पैडल है, जो स्विंग आर्म है, सब उतारना पड़ेगा। टोटली हमको इस गाड़ी का जो पूरा डिसअसेंबल करना है, वापस इसके न्यू चेसिस के ऊपर में इसको असेंबल करना है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसकी प्रोसीजर को स्टार्ट करते हैं और इसकी जो पुरानी जो चेसिस है इसको निकाल के न्यू चेसिस में इसको रिबिल्ड करते हैं। तो इसका प्रोसेस थोड़ा सा लंबा जरूर होगा, पर आपको सीखने लायक इसके अंदर बहुत कुछ चीज़ें मिल जाएगी। तो चलिए इस प्रोसेस को पूरी तरह से स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी चेसी बदलाने के लिए हमको 1-2 मैकेनिक्स की इसके अंदर में ज़रूरत लगेगी, हेल्प लगेगी। तो इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर मुझे रवि हेल्प करेगा। ये जो मेरे वर्कशॉप का मैकेनिक है टोटली इसको डिसअसेंबल भी करेगा और इसको असेंबल भी करेगा, क्योंकि मेरा काम वर्कशॉप में बाहर की ओर रहता है तो मैं इस पर बस ध्यान देने के लिए आ सकता हूँ। लेकिन अगर ये पूरा प्रोजेक्ट अगर संभालना है तो इसको रवि ही संभालेगा। तो इसको पूरी तरह से इसको डिसअसेंबल करते हैं और वापस असेंबलिंग का जो एक एक पार्ट है मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। Through the highways till my shadow turns to sun rays, and on we'll go through the wastelands, through the highways, and on we'll go.
सो फ्रेंड्स, ये थी वो पुरानी चेसी जो हमको डिसअसेंबल करना था। आप देख सकते हैं इसका पूरा पोर्शन हमने अलग कर लिया है और ये चेसी के ऊपर में वर्क हुआ था। पास में मैं आपको आएंगे तो आपको दिखा पाऊंगा। ये जो वर्क हुआ था इसमें गैस वेल्डिंग का वर्क है। इसको कोशिश किया गया था चेसिस को बनाने के लिए, पर हमने डिसाइड किया क्लाइंट के साथ में कि इसको नया ही डालना है, तो ये चेसी हम लोग अलग कर दे रहे हैं। और साथ में जो इसका पीछे का जो टेल बॉडी है हमने कंबाइन खोला है ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। इसकी पूरी वायरिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं। न्यू चेसी हमारे पास में पहले से ही आके है। न्यू चेसी को हम लोग इसके ऊपर में असेंबल करना है। पीछे की जो बॉडी है आप देख सकते हैं, इतना ही बस हम लोगों ने इसको खोला है, क्योंकि इससे ज्यादा खोलने का हमारा कोई मतलब भी नहीं निकलता है। जो चेसी सीए वाली है इसके पीछे से खोल खाल करने की कोई भी ऐसी चीजें नहीं है। तो अब जो होगा, ये चेसिस के ऊपर में इसकी ये फिटिंग होगी। ये जो न्यू चेसी है ये यहाँ फिट होगी और पीछे की जो टेल बॉडी है ये उसका पुराना वाला ही इसको लगाना है। तो एक्चुअली मैं आपको ये सब चीजें दिखा देता हूँ कि हमने क्या क्या खोले हैं। तो आप यहाँ पे इजीली देख सकते हैं कि हमने इसका यहाँ पे इंजन जो है डिसअसेंबल कर लिया, निकाल लिया है। वहां पे एयर फिल्टर बॉक्स है। सामने का जो फ्रंट फेंडर है, हैंडल है विथ मीटर जो कंसोल के साथ में, टैंक है, फ्रंट शॉकर है, ये टोटली डिसअसेंबल कर चुके। सामने का चेसी मैंने बताया, इसी के चक्कर में पूरी गाड़ी खुली हुई है। पीछे की टेल बॉडी जो टेल असेंबली है, जो इसकी जो पीछे की जो टेल वाली चेसी रहती है उसको हम लोगों ने कंबाइन खोलने की कोशिश किया है ताकि टाइम वेस्ट ना हो और जल्दी काम हो जाए। टोटल बॉडी आप देख सकते हैं यहाँ पे खुला हुआ नहीं है। और आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे कुछ रिलेस और साथ में जो रिलेस के साथ में वायरिंग पूरी लगी हुई है। तो ये टेल बॉडी कंबाइन खोला गया है ताकि टाइम वेस्ट ना हो। और यहाँ मैंने आपको पोर्शन समझा दिया कि इतना ही पोर्शन हम लोग खोलने वाले थे, या इसके अलावा आप कोई पोर्शन खुलेगा नहीं। अब यहाँ से असेंबलिंग का काम चालू होगा। तो आप देख सकते हैं न्यू चेसी हमारे पास में है। ये न्यू चेसी जो है अब इस चेसिस के ऊपर में असेंबल होगी। पार्ट्स आप देख ही सकते हैं कितना कुछ खोलना पड़ता है इस गाड़ी के लिए। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि इस जो चेसी का हाल क्या हो रखा है। पुरानी जो चेसी है इसको गर्म करके हर वो कोशिश की गई कि इसको बनाने की कोशिश कर दिया जाए, ताकि मैकेनिक ने इसके लिए एफर्ट लगाया कि ताकि ये चीज बन जाए, पर ये बनने वाली चीज नहीं है फ्रेंड्स, और इसको फेंक देना ही बेटर है। तो हम लोगों ने तो नया ही ले लिया। साथ में आप देख ही सकते हैं कि यहाँ पे जो इसका रेडिएटर का पूरी असेंबली यहाँ पे रखी हुई है। रेडिएटर बॉडी, हेडलाइट असेंबली और पीछे की ये जो पैनल्स वगैरह हम लोगों ने पूरी तरह से निकाल लिए। तो अब इसमें कुछ बचा नहीं है खोलने का। जो लास्ट में बचा है वो यही था जो मैं आपको दिखाना चाहता था कि बस इतनी खुलेगी, अब इससे ज्यादा नहीं खुलेगी। ये जो है डायरेक्ट अब चेसी के ऊपर में असेंबल हो जाएगा। अब इसको खोलने की जरूरत नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, टाइम वेस्ट न करते हुए इसकी असेंबलिंग को भी चालू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ देख सकते हैं कि हम लोगों ने ये जो चेसिस है सामने की वो अच्छी तरह से इसमें इंस्टॉल कर लिया है। जो बेंड वाली चेसिस थी वो हमने निकाल दिया है। और जनरली आप ये देख सकते हैं केटीएम के अंदर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इसी चेसी के ऊपर में आता है। पीछे तो मोस्टली ऐसे प्रॉब्लम नहीं आते। तो इतनी चेसिस आप याद रखिए कि आपको खोलना है। तो मैंने पहले ही बता दिया कितना पोर्शन खोलना है, कितना नहीं खोलना है। जनरली यही चेसी खुलता है। तो अभी ये चेसी लग चुकी है। अब आगे का प्रोसीजर अपन स्टार्ट करते हैं। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. तो फ्रेंड्स, अभी तक का प्रोसीजर पूरा कंप्लीट हो चुका। हमने मेन चेसी को भी लगा दिया, टेल बॉडी को भी लगा दिया। आप देख ही सकते हैं कि फ्रंट जो सॉकर है, फ्रंट सॉकर टेलीस्कोपिक फोर्क हमने अच्छी तरह से इंस्टॉल कर लिया है। इसका फ्रंट व्हील भी लग गया है। हल्का से इसके फ्रंट व्हील पे जो है बम्प होने की वजह से जंप कर रही है और थोड़ी सी हल्की सी पकड़ बन रही, तो धीरे धीरे ये सब चीजें क्लियर हो जाएगी। पर ओवरऑल अभी आप देख ही सकते हैं कि इस पूरी जो चेसी है वो फिट हो चुका है। एंडिंग में जो इसका काम रह गया वो इंजन का रह गया है।
इंजन को हम लोग पहले चलिए लगा लेते हैं, उसके बाद इसकी वायरिंग को पूरी तरह से टेस्ट करेंगे, उसके बाद जो है गाड़ी मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो अब जो प्रोसेस रह गया है वो इंजन लगाने का प्रोसीजर रह गया है। तो चलिए चेसिस फिट हो गया है, अब इंजन को ऊपर असेंबल कर लेते हैं। सो फ्रेंड्स, अभी तक का आप लोगों ने देख लिया कि हमने इसका टैंक तक लगा लिया है, चेसिस पूरी कंप्लीट हो गई है, टैंक लगा लिया हमने, इसकी पूरी वायरिंग लाइन वगैरह कंप्लीट हो गई। तो चलिए एक बार क्या करते हैं कि इसको 2 से 3 बार फ्यूल दे देते हैं, उसके बाद गाड़ी को स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं। फ्यूल अच्छी तरह से इसकी वायरिंग सपोर्ट कर रही है, फ्यूल लाइन वगैरह चालू है। तो चलिए एक बार इसको सेल्फ मार के भी देख लेते हैं। विदाउट कूलेंट हम इसको स्टार्ट कर रहे हैं। जब ये कूलेंट की पहले इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं कि अगर कूलेंट वगैरह डाल दिया, कुछ रह गया इशू, तो वापस से हमको कूलेंट या रेडिएटर खोलने की बारी आ जाएगी। तो विदाउट कूलेंट हम 1-2 मिनट के लिए चेक कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो चलिए इसको सेल्फ स्टार्ट करके देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारी गाड़ी अभी पूरी तरह से पैक हो चुकी है। तो चलिए जो बचा कुचा अभी जो जितने भी सामान इसके एक्सेसरीज रह गए उसको भी पूरा पैक करते हैं और फिर एक टेस्ट राइड लेने की कोशिश करते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ का पोर्शन जो है खाली है, मतलब साइलेंसर का जो जगह बाकी है साइलेंसर इसको फिट करेंगे। यहाँ जो खाली जगह यहाँ पे रेडिएटर फिट होगा और पैनल वगैरह जो जितने कुछ रह गए इसको फिट कर लेते हैं। तो इतना ही बस चीज अभी रह गया। तो इतना दिखाना अब मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगी, काफी लंबी वीडियो हो जाएगी। तो इसको पहले पैक कर लेते हैं, फिर आपको टेस्ट राइड करते समय मैं दिखाता हूँ। तो फ्रेंड्स, आपको अच्छी तरह से याद होगा जब हम ये चेसी की फिटिंग कर रहे थे तो मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि यहाँ पे केवल 2 ही उंगली जाती थी। आपने नोटिस किया होगा, मैं वीडियो में दिखा दूंगा आपको कि ये 2 ही उंगली बस यहाँ पे जाती थी। अब आप देख लीजिएगा इसके अंदर में डिस्टेंस कितना बढ़ गया। मेरी उंगली से अब इसके अंदर में 6 उंगलियां जा रही है, मतलब इतना बड़ा डिस्टेंस इसका बढ़ चुका है। तो पहले ये चेसिस पे कितनी अच्छे से इम्पैक्ट हुआ था कि ये जो आगे का पूरा पोर्शन या जो नेक बॉडी जाके चक्का जो है इसको चिपक गया था कि 2 ही उंगली जाती थी। अब आप देख ही सकते हैं कि इसके अंदर में मेरी 4 और 2 6 उंगलियां जा रही है। इसका मतलब इसका डिस्टेंस अभी प्रॉपर हो चुका है और चेसी बिल्कुल अच्छी तरह से फिट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, गाड़ी आपने देखा पूरी तरह से बन के रेडी हो चुकी है। अभी इसके जो जो चीजें थी हमने लगा लिया, साइलेंसर भी अभी इसकी तरह से फुल फिट हो चुकी है और गाड़ी ओवरऑल पूरी तरह से हम लोगों ने नट बोल्ट को अच्छी तरह से फिटमेंट कर लिया है। डबल हाथ हमने मारा है, टॉर्क चेक कर लिया है। तो चलिए अब इसके टेस्ट राइड लेके देखते हैं कि इसकी गाड़ी का जो हमने चेसिस का वर्क किया वो प्रॉपर पूरी तरह से सक्सेस हुआ कि नहीं। फ्रेंड्स, ये पूरी तरह से गाड़ी सक्सेस हो गई है। इसके चेसिस बिल्कुल अच्छे से लग चुका है। मैंने इसकी टेस्ट राइड भी ले लिया है और गाड़ी में कोई भी बबलिंग नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी तरह की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।